Assalamualaikum. I hope you're doing good. And today our topic is part of speech. Part of speech के ऊपर इंशाल्लाह मैं डिटेल वीडियो भी बनाऊंगी, लेकिन right now I'm giving you little bit information about a part of speech. So first is noun. Noun की definition देखते हैं क्या है. A noun is a word that names a person, place, things or ideas. Noun ऐसी चीज़ है जो कि हम नेम के लिए यूज़ करते हैं, कोई भी इंसान हो, कोई भी जगह हो, कोई भी चीज़ हो या आइडिया हो. ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है हमारे पास. जैसे कि एग्जांपल देखें आप, पर्सन में ग्रैंड माँ हो गई, प्लेस में फॉरेस्ट, थिंग में वॉफ एंड आइडिया में जॉय. ठीक है, इसका क्या मतलब होता है कि हम लोग नाम लेते हैं कोई भी चीज़ की. आपको पता है इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जिसका नाम ना हो, तो हम उसको खासियत देने के लिए उसका नाम रखते हैं. जैसे कि नाउन में हम लोग हमेशा कॉमन नाउन भी यूज़ करते हैं. और ठीक है जी, तो हम लोग किसी भी चीज़ के लिए नाम यूज़ करते हैं तो कॉमन के लिए हमने ये इस तरह यूज़ किया. ठीक है, जैसे पर्सन में ग्रैंड माँ यूज़ किया. ग्रैंड माँ तो बहुत सारी हो सकती हैं, पार्टिकुलर नेम यूज़ नहीं किया है, सिर्फ ग्रैंड माँ का अल्फाज यूज़ किया है, उच्चार दिया है. ठीक है, प्लेस कोई फॉरेस्ट है, कोई जंगल है, लेकिन कहाँ है, किस जगह पे है. उसके बाद हमने वॉफ यूज़ किया है. वॉफ तो है लेकिन किस एरिया का है, किस मुल्क का है, पार्टिकुलर कौन सी जनरेशन है. ठीक है, आइडिया है जॉय. ठीक है, अब जॉय तो है लेकिन हम लोगों ने जॉय का तो किया, लेकिन मकसद क्या था, क्यों खुश हो रहा है. ठीक है, इन सबको बताने के लिए हम नाउन यूज़ करते हैं कि हम किसी भी चीज़ को नाम देने के लिए नाउन पार्टिकुलर यूज़ करते हैं. ओके, देन नेक्स्ट हमारे पास है प्रोनाउन. प्रोनाउन क्यों यूज़ किया जाता है. अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट टेक्स द प्लेस ऑफ अ नाउन और अदर प्रोनाउंस, लाइक इंस्टीड ऑफ नाउन वी यूज़ कैन दैट. ठीक है, हम लोग यूज़ करते हैं प्रोनाउन को नाउन की जगह पे. अब ये क्यों यूज़ करते हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारी जगह पे हम लोग नाम यूज़ कर रहे होते हैं. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई चीज़ कह दी हमने. ठीक है, जैसे पहले हमने ग्रैंड माँ कहा, किसी का नाम ले लिया, पार्टिकुलर मदर कह दिया, मदर का कोई नाम है, जैसे समीना है, कोई भी नाम हमने ले लिया पार्टिकुलर. ठीक है, लेकिन बार बार नाम लेने से क्या होता है, आप इरिटेट होते हैं. ठीक है, और ये ग्रामर का भी रूल है, हम लोगों को रिपीटेट करके बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है कि भाई हम क्या ऐसी चीज़ नहीं है ग्रामर में जो हम लोग उस जगह पे यूज़ करें. तो प्रोनाउन उसकी जगह पे आया, और प्रोनाउन ये होता है कि हम लोग भाई उस चीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए एक अनदर नेम देते हैं. अनदर नेम ये इस तरह के, जैसे एग्जांपल हमारे पास है अस, हु, आई, दे, मी. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं कह रही हूँ अस. ठीक है ना, हम यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अस हमारे लिए, अस की मीनिंग है उर्दू में हमारा. ठीक है, हम, तो मैं यूज़ कर सकती हूँ मैं, माई सिस्टर, माई फादर, माई ये वो. तो इसको बताने में, लिखने में, पढ़ने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, तो हम लोग पार्टिकुलर प्रोनाउन यूज़ करेंगे उसके लिए अस. इसमें सब आ जाता है कि मेरी पूरी फैमिली अस, मतलब वी आर, या वी अस, वी आर, या अस गोइंग टू दिस टाइप ऑफ प्लेस. या हम यूज़ कर सकते हैं कि वी ऑल अस गोइंग टूवर्ड पेशावर. ठीक है, तो हम इस तरह कुछ यूज़ कर सकते हैं. हु हम पार्टिकुलर यूज़ करते हैं किसी डिफाइन, मतलब डिफ़ाइन करने के लिए कि उसने कहा था, हु. ठीक है, आई मतलब मैं बार बार अपना नाम नहीं ले सकती, सिर्फ आई कह सकती हूँ, आई. ठीक है, देन दे भी हम इनके लिए यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल दे मैं कहूँगी ये. ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि शकूर, अहमद, समीना, जमीला, दे ऑल आर माई स्टूडेंट. तो मैं ये भी कह सकती हूँ, नेम लेने के बजाय मैं ये कह सकती हूँ, दे ऑल आर माई स्टूडेंट, दे आर हेयर, दे आर गोइंग टूवर्ड पाकिस्तान, या दे आर गोइंग टू कराची. मैं इस तरह यूज़ करती हूँ. ठीक है जी, तो ये क्या होते हैं, ये सारे मतलब पूरी सेंटेंस को हम लोगों ने एक अल्फाज में जो है वो तब्दील कर दिया. देम भी हम इस वजह से यूज़ करते हैं, और देम भी इसी चीज़ को ही डिफ़ाइन करता है. और लास्ट वन है मी. अब आप कहेंगे आई भी यूज़ किया, मी भी यूज़ करते हैं, तो पार्टिकुलर जगह पे यूज़ किया जाता है. मीनिंग सेम होती है आई की भी, मी की भी, लेकिन हम सेंटेंस के हिसाब से, वक्त के हिसाब से, चीज़ों को देख के ही अल्फाज को पुट करते हैं ना. ऐसे थोड़ी अपने हिसाब से कोई चीज़ लगाएंगे, लेकिन मीनिंग सेम है इसकी. प्रोनाउन की जगह पे यूज़ होता है. अगर आप कहोगी आई एंड माई सिस्टर गोइंग टूवर्ड कराची, ये भी सही है. आप कहोगे मी एंड माई सिस्टर गोइंग टूवर्ड कराची, दैट्स ऑल्सो करेक्ट. ठीक है जी, तो दोनों भी एक्सेप्टेबल हैं, दोनों यूज़ कर सकते हैं. बच्चे एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं, ये गलत होता है.
ग्रामर की यही खासियत होती है कि आपको बहुत सारे अल्फाज होते हैं, आप पर्टिकुलर सिचुएशन पे यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप आपको अंडरस्टैंड आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है वर्ब। वर्ब की डेफिनेशन क्या है? अ वर्ब इज़ अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन और डूइंग। ओके जी, आई होप आपको डेफिनेशन समझ आ गई होगी। देन हम देखते हैं कि वर्ब जो ऐसी चीज़ है क्या करती है कि वो शोज़ करती है आपके एक्शंस को कि आप राइट नाउ व्हाट आर यू डूइंग। ठीक है, आप हो कहाँ, कर क्या रहे हो और किस सिचुएशन में हो। एवरी सिंगल टाइम वी आर डूइंग समथिंग। ठीक है, हम हर वक्त कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप आराम में हो तब भी दिस कॉल्ड वर्ब। ठीक है, आप आराम कर रहे हो तो इसको भी हम वर्ब करेंगे। वर्ब की ये पार्टिकुलर एग्जांपल है। ठीक है, वो एक्शन है एक तरह का। आप कोई भी चीज़ कर रहे हो, किसी को मार रहे हो, ये भी एक्शन है। तो एग्जांपल आपके पास सामने ही है, बहुत सिंपल है। सिंग, ईट, स्विम, बेक, एग्जिस्ट, डेवलप। बहुत आसान। सिंगिंग मतलब गाना, ईट खाना, स्विमिंग करना तैरना, बेक करना कोई भी चीज़ जो आप बेक कर रहे हो, बना रहे हो। ठीक है, बेकिंग मतलब आप कोई केक बना रहे हो, कोई भी चीज़। फॉर एग्जांपल डेवलप है कोई भी चीज़ तामीर करना, मतलब कोई भी डेवलप कर रहे हो, कोई भी चीज़ बना रहे हो, आपको कोई प्रोजेक्ट मिला है। एग्जिस्ट मतलब आप लोगों के लिए ये नया अल्फाज होगा। फॉर एग्जांपल नया नहीं भी है, खैर मैं आपको बता देती हूँ। एग्जिस्ट का मतलब है कहीं किसी जगह पे होना। ठीक है, अगर आप किसी जगह पे हो दैट्स ऑल्सो कॉल्ड वर्ब। आप मौजूद हैं। ठीक है, अब कहाँ एग्जिस्ट हैं? आप किसी कॉलेज में हैं, आप यूनिवर्सिटी में हैं, आप किसी रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं, आप कहीं घूमने गए हुए हैं, किसी कज़न के यहाँ हैं, दैट्स कॉल्ड अ वर्ब ऑल्सो। ठीक है, आप वहाँ पे हो, मौजूद हो, दैट ऑल्सो कॉल्ड वर्ब। ठीक है जी, अब ये आपको समझ आ गया होगा डेफिनेशन प्लस आपके जो भी है एग्जाम्पल। ओके, हमारे पास नेक्स्ट है एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? डेफिनेशन देखते हैं। एन एडवर्ब डिस्क्राइब्स अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। इसका क्या मतलब होता है कि ऐसा एडवर्ब हम उसको कहते हैं जो डिस्क्राइब करे, वो खुद एक्सप्लेन करे, डिस्क्राइब करे, बताए वर्ब को, मतलब शो करके दिखाए। ठीक है, वर्ब को, एडजेक्टिव को और अदर एडवर्ब्स को। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? दे टॉक लाउडली। ठीक है, जो लाउडली अल्फाज है जिसमें ग्रीन हाईलाइट किया हुआ है, लाउडली LY लास्ट में यूज़ किया हुआ है, ये आपको रिप्रेजेंट करता है कि इसमें हम लोग एडजेक्टिव भी लगा दिया क्योंकि लाउड आप किसी की खासियत बता रहे हो, किसी की बुराई बता रहे हो। देन ओके जी, तो ये जो लाउडली वर्ड है ये आपका एडवर्ब हो गया। ठीक है, देन नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव शी डांस ब्यूटीफुली। शी डांस। ठीक है, शी क्या है? आपका एक पार्टिकुलर प्रोनाउन है। डांस मतलब आप कोई काम कर रहे हो, वर्क कर रहे हो। ब्यूटीफुल मतलब एडजेक्टिव। अब LY जो ब्यूटीफुली लग गया, या आप उसको एडवर्ब बता रहे हो। ब्यूटीफुल के अंदर आप लोगों ने LY लगा के आपने एडवर्ब बना दिया। ये सेंटेंस जो है रिप्रेजेंट करता है एडवर्ब को। सिंपली आपको समझ आ गया होगा। ये बहुत ज़्यादा इजी मैं बता रही हूँ उन बच्चों के लिए जिनके अभी एग्जामिनेशन है 9th मैट्रिक फर्स्ट सेंटर और उसके बिलो जो भी 7th क्लास 8th क्लास में। बट इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाऊंगी।